जी। जी सीवीएस मिश्रा जी बात कर रहे हैं क्या? कर रहा हूँ सर। आप कौन? जी विकास चौबे बात कर रहे हैं भैया, विकास तक न्यूज से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, विकास तक नहीं, एक बार मैंने आपको इंटरव्यू दिया था। जी 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 जी, एक बार इंटरव्यू हुआ है आपका, और लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, और आपसे बात किए अपने दर्शकों को बीच आपको लेकर के आए, बहुत दिन हो गया था। तो मैं सोचा हूँ कि सीवीएस भैया से एक बार बातचीत किया जाए और अपने दर्शकों के बीच लेके आया जाए। तो बहुत बहुत देखिए, हार्दिक, दर्शक तो हमारे बहुत प्यारे और बहुत भोले बिल्कुल होते हैं। हैं, बहुत हार्दिक स्वागत है सर आपका अपना हमारे इस चैनल अपना पे। अपना कीमती समय सब हम लोगों को देखने में निकाल देते हैं। ये लोग कितने भोले होते हैं। जी 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 बिल्कुल। सर अपने भोजपुरी के लोग जो हैं वो चुनावी रण में हैं, और वो भी निर्दलीय चुनावी रण में हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मनीष कश्यप जी और गुंजन सिंह जी, और भोजपुरी के पावर स्टार। साथ में पवन सिंह जी का भी नाम भूल गए आप। नहीं सर, ले रहे हैं, बिल्कुल पवन सिंह का नाम लिया है मैंने, लास्ट में पवन सिंह का नाम भी मैंने लिया है। तो उनका पावर नाम स्टार सबसे है, पहले उनको कोई बताइए। कैसे भूल सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सभी, बीजेपी ने किसी को टिकट हमको नहीं लगता दिया है है। तीनों इस बार निकल जाएंगे। लेकिन सर तीनों ठीक है, नवादा से गुंजन सिंह और काराकट से पवन सिंह, लेकिन मनीष कश्यप की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है सीएस मिश्रा जी। नहीं, मनीष कश्यप जी का राह मुश्किल नहीं है, वो भी निकल जाएंगे, जैसा कि सुनने में आता है। बातचीत होती है तो वो भी निकल जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। अब बाकी लोग क्या सोचते हैं वो तो लोगों का दिल, लोग तो खुद इसमें कमेंट करेंगे ना कि हाँ वो किसको वोट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमारी बिल्कुल बताएगी। लेकिन मनीष कश्यप का जो राह है वो बहुत ही कठिन नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 बार से वहाँ के जो सांसद हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ वोटर्स हैं, उनको तकरीबन 6 लाख वोट दे करके जिताई है 19 के लोकसभा में। सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत परेशानी और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। जी। तो मनीष कश्यप भी तो अभी उस तरह से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि परेशानी हुई, जीत सुनिश्चित हो। हम लोग जिस आकलन में हैं उस आकलन से थोड़ा सा। तो आपको लग रहा है कि तीनों के तीनों सीट निकलने वाले हैं, और भोजपुरी के जो इस बार के नए चेहरे हैं वो एक नया अध्याय लिखने वाले हैं भोजपुरी के लिए। ये बहुत बड़ी बात होगी, समझिए उन लोगों से प्रेरित होंगे हम, अगर वो लोग निर्दलीय जीतते हैं तो। चलिए बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं सर। अगर जो इन फ्यूचर आप आते हैं जनता के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए, तो हमारी भी शुभकामनाएं रहेगी सर आपके लिए। नहीं, जनता के लिए तो आना ही है, लोगों के लिए तो करना ही है। हम लोग तो आज तक लोगों ने हम लोगों के लिए किया, हमको सुनकर हमको आशीर्वाद दिया, हर एक लोगों ने, हर एक दर्शक ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया सुनकर। जी जी। तो मैं भी जब उस लायक होऊंगा तो इन लोगों को ढेर सारा प्यार दूंगा, ढेर सारा दुलार दूंगा, ताकि ये लोग कभी अपने आप को अकेला न समझें। जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी करूंगा। अभी ये लोग कर रहे हैं मेरे लिए, मैं भी करूंगा इनके लिए जब वक्त। चलिए, तो मैं ये अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि ये जो सीवीएस मिश्रा जी हैं, ये बिल्कुल आपके हित में कार्य करेंगे, और बहुत ही जल्द ऐसा ये सुनने को मिलेगा कि सीवीएस मिश्रा जी आपके लिए कार्य करने के लिए आ रहे हैं अब। अच्छा, दूसरी बात कि मैं सांसद लड़ूं या ना लड़ूं, विधायक लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं जहां हूं अपने कलाकारी के दम पर जो भी पैसा कमाता हूं उससे कुछ ना कुछ जरूर गरीबों की सहायता करने की कोशिश करता हूं और करूंगा आजीवन। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है कि चूंकि गरीब जो हमारा बिहार प्रदेश है वो गरीबी से जूझ रहा है, और इस दौर में एक गरीब परिवार की सहायता करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए सर, जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये प्राण, ये सभी चाहने वालों लोगों के नाम है। बस मेरा ये जिंदगी जो है ना, इन्हीं लोगों के नाम है। तो आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप निकल रहे हैं इस बार? वो पेड़ उड़ दे देते ना पैसा का हमको। हाँ, भगवान ने वो पेड़ दे देते ना, गाछ जिसको बोलते हैं गाँव में। जी 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 जी। तोड़ तोड़ के लोगों का मदद करते, और उस पे हक केवल मेरा होता तोड़ने का, और उसको तोड़ के सब गरीब लोगों को बांट देते। चलिए, ये सर ये एक आपकी इतनी बहुत बड़ी दरिया दिली है कि आप ये लोगों के लिए सोच रहे हैं कि मैं, अगर जो मेरे पास ऐसा होता तो मैं बहुत कुछ करता लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अथाह पैसा है लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए।
देखिए, दिल बड़ा तो दिल बड़ा होना चाहिए। पैसा है आपके पास, कलेजवा है ये नहीं है, तो उसका पैसा लेकर क्या चाटिएगा, क्या डालिएगा। पैसा नहीं है और कलेजा बड़ा होना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे उदाहरण में हैं। जी जी जी, बहुत लोग। इस बार मेरा भी तो हल्ला हो गया था, बेगूसराय सब खड़ा हो रहा है, पूरा पोस्टर वायरल हो गया था जी। फिर लाइव आके बोले कि नहीं हम खड़ा नहीं हो रहे। अच्छा, खड़ा होने के लिए पहले अब खुद तो बढ़िया से खड़ा हो जाएं अपने पैर पर। नहीं बिल्कुल भैया हमारी सारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये इन सबका आपको प्यार मिलेगा। और बिल्कुल अगर जो आप खड़े होते हैं इन फ्यूचर, तो हम सभी आपके साथ हैं और आई होप कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा उस टाइम पे भी। और मैं भी जब तक सांस है तब तक इन लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ और जनता के हित में और गरीब के लिए आप कार्य करते रहेंगे। बस एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त बनकर खड़े रहेंगे हमेशा। चलिए, ये आपकी बहुत बड़ी दरिया दिली है कि सर कि आप गरीबों के हित के लिए सोचते हैं और करेंगे भी। तो मैं अपने दर्शकों से ये बता देना, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि ये वही सीवेश मिश्रा हैं जो लोक गायक, भोजपुरी लोक गायक सीवेश मिश्रा बहुत जल्द जनता की सेवा करने के लिए सारे दर्शकों के बीच होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं सीवेश मिश्रा जी? हाँ जी, अभी ये सोचते हैं कि अभी पहले कुछ अपने पैर पर खड़ा हो जाए बढ़िया से। लेकिन आएंगे ये तय है, आएंगे ये तय है, ये एकदम तय है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी हम भी तो इस तरह से सब लोगों के सेवा में रहते हैं हमेशा, वो किसी पार्टी के लोग हों। हमको तो आरजेडी वाले बुलाते हैं, बीजेपी वाले बुलाते हैं, कांग्रेस बुलाते हैं, महागठबंधन बुलाते हैं, मुकेश सहनी जी की टीम बुलाती है, तो हम तो हर जगह जाते हैं गाना गाने के लिए। तो मुझे तो मान लीजिए आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस से क्या मतलब, इंसान से मतलब है और लोगों से मतलब है। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ जी। तो विकास तक न्यूज पे एक बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं सीवेश भैया आप। अरे बिल्कुल। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक आखिरी सवाल होगा हमारा आपसे कि मनीष कश्यप को जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं और इनके परिवार वालों को गालियां दे रहे हैं, इसके बारे में एक शब्द जरा बताइए, कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं? चाहने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये कौन लोग हो सकते हैं? आपके 4 बच्चे होते हैं, क्या चारों को पिता मान पाते हैं, सही प्यार दे पाते हैं, सही नसीहत दे पाते हैं? छोटा वाला कहता है कि बड़ा को पापा प्यार करते जी, बड़ा वाला कहता है कि मझले को प्यार करते हैं पापा। ये कौन लोग हो सकते हैं सर? ये कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अब तो जो आपको विरोध करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि मनीष कश्यप बहुत बड़का तोप है, उनको सब कोई पसंद करे, जरूरी थोड़े है। उनके विरोधी बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल, हमारे जैसे लोग के विरोधी लोग हैं। तो बिल्कुल जानिए कि उनको कबर में पैर दिए हुए हैं। जो हमारे जैसा लोग, जो हम सबको मानते हैं, सबका सुनते हैं, हमारा विरोधी लोग है, तो उनको क्यों नहीं विरोध करने वाले लोग होंगे? अच्छा, बस यही चीज है, सबका विरोधी है, भगवान के विरोधी नहीं है। भगवान के दरबार में जाएंगे, पैदल कहेंगे भगवान को बेटा दीजिएगा, तो अगली बार आएंगे। फिर अब बेटवा हो गया तो ठीक है, भोले बाबा हो, जय हो, अगली बार पैदल नहीं सो के जाएंगे। नहीं हुआ तो भगवान कर आएगा, अगली बार नहीं आएंगे, जाइए आप बेटा नहीं दिया। तो बस वही चीज है। तो चलिए, आपका मानना है कि ये तीनों लोग भोजपुरी के स्टार फिर से एक बार नए दौर में आए हैं, लेकिन ये फिर से एक बार सत्ता में आ रहे हैं। एक बार लोगों को इनको जिता कर देखना चाहिए। बड़ा बात करते हैं ये लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, तो बात देख लीजिए 5 साल में इनको भी आजमा के क्या करते हैं। हवा पानी देंगे तो अगली बार हवा मार के उड़ा दीजिएगा। हाँ, एक बार आपका मानना है कि एक बार इनको रास्ता दिया जाए चलने के लिए? हाँ, एक बार रास्ता दिया जाए। हाथ अंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक बार दीजिए मौका। अगर मौका पर चौका लग गया 5 साल में, तो फिर अगली बार जिताइएगा, और नहीं में लगा तो फिर। तो चलिए, ये सीवेश मिश्रा जी जो है, ये चंपारण की जनता से, नवादा की जनता से और काराकट की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि जो भोजपुरी के स्टार्स, जो मनीष कश्यप, ये लोग उतर रहे हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए। चलिए, एकदम हमारा सपोर्ट है सब लोगों को। भैया 2 लाइन अगर जो ना हो तो फिर सुना लगता है। 2 लाइन अपने इन युवा जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे मनीष कश्यप जी हैं, इनके लिए
चुनाव जो लड़ रहे हैं निर्दलीय, 2 लाइन हो जाए कुछ। मनीष कश्यप के लिए गाना गाए थे हम, जरा सुना दीजिए सर कई लोगों अपने ने मेरा भी दर्शकों विरोध किया। अपने दर्शकों को। कई लोगों ने मेरा भी विरोध किया, उसके बाद हम उनके लिए गाना छोड़ दिए। क्योंकि हम मान लीजिए उनको लेकर हम विरोध में क्यों आए भाई। जी जी हम बिल्कुल। तो कलाकार हैं, गाते इसलिए हैं कि वो मुसीबत में है तो खुश हो जाए, थोड़ा सा उनके मुसीबत में कुछ सुख का काम करें। 2 लाइन गाना सर। था, मंगल मस्ती में चूर हो के शेर के जैसा चाल चला, भ्रष्टाचार को धूल चटाने चंपारण का लाल चला, सनो बिहार भैया मनीष हमार, जय हो जय हो। गमछा से झाड़ देंगे भ्रष्टाचार, ये गाना था। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएस भैया हमसे जुड़ने के लिए और अपने दर्शकों को साझा करने के लिए जानकारियां। धन्यवाद।